एक के बाद एक वाटर क्रॉसिंग आ रही हैं और हम सारी वाटर क्रॉसिंगों को पार कर रहे हैं धीरे धीरे। सारी वाटर क्रॉसिंग पार कर जाएंगे सारी। गहरी वाटर क्रॉसिंग थी ये, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो। मेरा जो इंजन गार्ड था ना वो टूट गया भाई, ये देख रहे हो। उनका ना देखा कुछ नहीं पता होता। सुबह तक एकदम अच्छी धूप निकल रही थी दिन में, और अब जो है भाई बारिश होनी शुरू हो गई है। और ऐसे रोड पे अगर भाई बारिश होने लग जाए तो समझ रहे हो ना आपकी वाट लगना तय है फिर। हेलो दोस्तों, आज हमारी राइड का है 5वां दिन और अभी हैं हम रंगरिक विलेज में। ये कुछ अंकल की प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे रूम ले रखा है। ये इनका कुछ छोटा सा एक गार्डन बना रखा है। ये देखो एप्पल के पेड़ भी हैं यहाँ पे। ये देखो छोटे छोटे इस पे एप्पल भी लग रहे हैं। एक ये एप्पल का पेड़ है और एक उधर वो जो बड़ा सा पेड़ है वो भी एप्पल का है। और ये जो 2 पेड़ हैं ये एप्रिकॉट खुमानी के हैं। और इन्होंने यहाँ पे ना अपने वेजिटेबल्स भी उगा रखी हैं, इसके अंदर भी हैं, यहाँ पर भी हैं कुछ कुछ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AST मोटो व्लॉग्स। तो भाई आज का सीन ये है, अभी हैं हम रंगरिक विलेज में और आज हम जाएंगे भाई यहाँ से मनाली की तरफ। मनाली यहाँ से करीब करीब 200 किलोमीटर पड़ता है, जो कि कुंजुम पास होता हुआ जाएगा। रोड की हालत थोड़ी सही नहीं है तो देखना पड़ेगा हम मनाली कब तक पहुँचते हैं। अगर मनाली हम टाइम से पहुँच गए ना तो हम आज कोशिश करेंगे कि आज ही हम सीधा फिर दिल्ली के लिए निकल जाएँ। बस अब बैग को बाइक पे लोड करना है, ब्रेकफास्ट करना है। टाइम हो रहा है सुबह का 7:30, हम रेडी हो चुके हैं। बस ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर सीधा निकलेंगे मनाली के लिए। तो ठीक है भाई, ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। तो टाइम हो गया है 8:40 और आज की राइड हमने स्टार्ट कर दी है। तो आज की राइड स्टार्ट करते हैं महादेव जी के नाम के साथ। हर हर महादेव जी की जय हो। तो रंगरिक विलेज को करते हैं बाय बाय और चलते हैं यहाँ से मनाली की ओर। मनाली यहाँ से है भाई 200 किलोमीटर और मनाली जाने के लिए यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक वो जो सामने आप देख रहे हैं वो वाला, वो जाता है भाई चीचम से और ये जाता है अलग रास्ते से। तो चीचम हम कर चुके हैं तो इसलिए हम वो वाला रूट नहीं लेंगे आज, हम लेंगे ये वाला रूट। और ये 60 किलोमीटर लोसर एक ही जगह जाके मिलते हैं। मतलब ये रास्ता भी लोसर जाएगा, वो वाला रास्ता भी लोसर जाएगा और लोसर यहाँ से 60 किलोमीटर आगे है। दोनों रास्ते जाके मिलते हैं लोसर में। तो वो वाला रास्ता तो हम कल कर आए थे, घूम आए थे, तो उस पर क्या है जाना, हमने सोचा नया रास्ता है ये चलते हैं यहाँ से। मौसम की बात करूँ तो भाई बहुत अच्छी धूप निकल रही है लेकिन बहुत अच्छी ठंड भी है, अच्छी खासी ठंड है भाई। बाइक पे चल रहे हैं ना तो अंदर हमने विंटर लाइनर वगैरह सब पहन रखा है तो फील हो रहा है कि हाँ भाई ठंड है। और व्यू अल्टीमेट है, आपके सामने है स्पीति के नज़ारे। और जो स्पीति राइड का सबसे ख़तरनाक रूट माना जाता है ना भाई, वो माना जाता है काजा से मनाली। बहुत ज़्यादा ऑफ रोड, वाटर क्रॉसिंग, ये कुंजुम पास, ये सब आता है भाई उस रूट पे। और आज हम वही करेंगे तो भाई फुल एडवेंचर वाली राइड होने वाली है। लगातार 20 किलोमीटर हो गए भाई इस पे चलते चलते, मगर ये रोड ख़त्म नहीं हो रहा। ऐसे ही बस चले ही जा रहे कहीं तो जाके ख़त्म हो जाता। 20 किलोमीटर थोड़े नहीं होते भाई, बिल्कुल बेकार रोड है ये लोसर जाने के लिए। ये अगर हम नहीं आते तो आप लोगों को कैसे बताते कि आपको इस रास्ते से आना है या नहीं आना है। ये बात भी है, आपको बताना भी तो है ना, जो आप आने वाले हो अगर स्पीति, तो उनको इन्फॉर्मेशन देना भी तो हमारा काम है। तो इसलिए भाई साहब इसलिए आप ना आना इस रोड से, आप जाना चीचम वाले रास्ते से। तो भाई ये वो मिलने वाला पॉइंट है जो अगर आप सीधे से आ रहे होते तो आप चीचम वाले रास्ते से आ रहे होते, हम आए हैं इधर वाले रास्ते से, यहाँ आके मिल जाते हैं। अब सीधा रास्ता ये एक ही जाता है लोसर के लिए। तो चलते हैं भाई यहाँ से आगे। विलेज से लोसर पहुँच गए हैं 60 किलोमीटर के ऐसे रोड पे चलाने के बाद, जो कि हमें बताया था ये अच्छा रोड है लोसर तक। इसके बाद ख़राब रोड आएगा। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं यही लोसर है। और यहाँ पे भाई अब एक ब्रेक लेंगे क्योंकि 60 किलोमीटर बाइक चलाई है ऐसे रोड पे। टाइम हो गया है 11:02। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बाइक को थोड़ी देर रेस्ट मिल जाएगा क्योंकि आगे जो आएगा वो ख़राब रोड आएगा। जो आपने देखा होगा ये तो सही रोड था क्योंकि। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर बाइक को रेस्ट देंगे, खुद भी रेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे।
अपनी बाइकें, सबकी बाइकें यहाँ पे खड़ी हो गई हैं लोसर में, और हालात भाई बहुत ख़राब थे इस लोसर तक आने के लिए। अब यहाँ रुके हैं, ब्रेक लेते हैं चाय का, चाय पीते हैं, थोड़ी देर बाइक को रेस्ट भी मिल जाएगा, उसके बाद चलते हैं आगे। तो चलते हैं भाई, लोसर में जो रुके थे चाय पानी का एक छोटा सा ब्रेक लिया था। अभी बता रहे हैं भाई यहाँ से कोकसर है 80 किलोमीटर, और बहुत भयंकर ऑफ रोड बता रहे हैं कि जिस रास्ते पे आप चल के आए हैं ना वो तो बहुत सही था, अब जो आगे रास्ते आएंगे ना वो बहुत ख़राब हैं। थोड़ा सा तो हमें पता था, जहाँ हम रुके थे होटल में, होम स्टे में, उन्होंने भी बताया था हमें ये बात कि लोसर तक रास्ते सही हैं, उसके बाद रास्ते जो हैं ख़राब आएंगे। अब तो चल के ही देखा जाएगा भाई कितने सही और कितने ख़राब हैं। अरे रस्से क्यों खींच रखी है यहाँ। अच्छा, यहाँ एंट्री होगी पुलिस चेक पोस्ट लोसर। चलो तो एंट्री कराते हैं, फिर आगे चलते हैं। चेक पोस्ट है, यहाँ एंट्री करा ली, आपकी बाइक का नंबर, मोबाइल नंबर, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे, ये सब पूछते हैं, एंट्री करते हैं, लिखते हैं, फिर आगे जाने देते हैं। बस अगर आपको नज़ारे भाई पसंद हैं देखना और पहाड़ों पे घूमना, तो आप बेझिझक आ जाओ। बस रोड को अवॉइड करना भाई, रोड तो थोड़ा ख़राब है ही, मगर नज़ारे देख के दिल खुश हो जाएगा। और कहते हैं ना भाई, जितना रास्ता जहाँ जाने का ख़राब होता है ना, वहाँ के नज़ारे उतने ही सुंदर होते हैं। तो बस वही वाली बात है, तो यही सोच के आ जाओ बस। ये रास्ते आपको ख़राब मिलेंगे लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे मिलेंगे। हाथों में दर्द हो गया लेकिन भाई जो बात है, तो कोई मजाक थोड़ी ना यार, ऐसे रोड पे 80-90 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं अब तक। पूरे कंधे और हाथ दुख गए भाई, हैंडल को पकड़े पकड़े, इतना टाइट हैंडल पकड़ना पड़ रहा है। अब ये नहीं पता कि आपको वीडियो में अच्छे से समझ आ पा रहा होगा रोड की कंडीशन को या नहीं, मगर हमें तो भाई खूब अच्छे से पता चल रहा है, क्योंकि हम तो चला रहे हैं ना यहाँ पे। पहला या दूसरा गियर में भाई बाइक चल रही है, बस तीसरा तो यहाँ लगा ही नहीं सकते हो, सिर्फ पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। क्योंकि ऐसे रोड पे, और ऊपर देखो कैसे स्टीप चढ़ाई आती है, एकदम हेयर पिन बैंड है। अब ऐसे रोड पे अगर हेयर पिन बैंड आएंगे तो भाई पहले और दूसरे में ही चलेगी। ये देखो जैसे अभी ये हेयर पिन बैंड आएगा और ऊपर से चढ़ाई होगी, तो बस पहले और दूसरे में ही चढ़ानी पड़ रही है। तीसरा गियर तो यहाँ लग ही नहीं सकता। मगर कोई नहीं, जो एंजॉय करना चाहता है वो यहाँ पे भी एंजॉय कर सकता है। सामने का नज़ारा देखो, अल्टीमेट वेदर है भाई। ओ भाई सामने तो देखो कैसे पहाड़ पे बर्फ ही बर्फ है। बस भाई रोड बद से बदतर है यहाँ के, लेकिन सामने का नज़ारा देखो तो मज़ा आ जाएगा। और रोड देखोगे तो भाई आप हालत ख़राब हो जाएगी। और अभी तो वाटर क्रॉसिंग भी आएंगी, मतलब रोड के नाम पे तो भाई कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ओह, मगर सामने का नज़ारा देख के खुशी भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन ये पता नहीं भाई रोड कहाँ तक और कब तक ऐसा मिलेगा हमें। ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है भाई, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप थक जाओगे। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो ना फिर तो ठीक है, लेकिन अगर भाई आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो ना तो इस रोड पे आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है इस रोड पे। मगर व्यू चेक करो स्पीति के भाई, रोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन व्यू उससे भी ज़्यादा खतरनाक है।
देखना अल्टीमेट नज़ारे नहीं है। इसी के साथ भाई आ गए हैं हम कुंजुम पास। तो ये है भाई कुंजुम पास। स्वागत है आप सभी का कुंजुम पास में। ये है भाई देखो कुंजुम पास। तो फाइनली हमने कुंजुम पास भी भाई कर लिया। मगर भाई एक बात तो है, लद्दाख से तो ख़तरनाक रास्ते हैं। और इसका एक वो होता है, ये कुछ मंदिर सा बना हुआ है, तो इसकी एक परिक्रमा लगाते हैं। कहते हैं जो भी यहाँ कुंजुम पास आता है वो ऐसे जाता है, इधर से घूम के फिर जाता है। तो भाई हम भी लगा लेते हैं एक परिक्रमा इसकी। और इसी के साथ भाई हमने भी कुंजुम पास कर ही लिया। तो हो सकता है भाई यहाँ बहुत तेज़ ना हवा चल रही है, तो हो सकता है वॉइस थोड़ी ख़राब भी आ रही होगी। मगर ये है कुछ कुंजुम पास और कुंजुम माता का मंदिर। हम ऐसे आए थे सामने से, ऐसे हमने एक सर्कल लगाया है इसका, और फिर अब ऐसे हम वापस चले जाएंगे बाहर रोड पे निकल के राइट की साइड। जो राइट की साइड रास्ता जा रहा है ये जा रहा है मनाली। तो बता रहे हैं भाई यहाँ से ना करीब 10 किलोमीटर और ख़राब रास्ता मिलेगा, उसके बाद जो है फिर थोड़ा सही रास्ता आ जाएगा। और वाटर क्रॉसिंग भी कह रहे हैं अब थोड़ी कम हो गई है, अब वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो चलते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ना भाई बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, क्योंकि ये टॉप पॉइंट है इस रूट का। तो फटाफट से चलते हैं भाई यहाँ से, यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। ये कुछ व्यू है इसका। अब चलते हैं यहाँ से जल्दी से। तो वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड स्पीति, इस पर भी हमने अपने बाइक को चला दिया भाई। और आप देख पा रहे होंगे ना स्पीति क्यों टफ है। स्पीति इसलिए टफ है भाई, रास्ते देखो बहुत टफ है भाई स्पीति सच में। मतलब रास्ते के नाम पे ना सिर्फ आपको प्योर ऑफ रोड मिलेगा। तो इसलिए आप भी जब आओ ना तो पूरी तैयारी से आना अपनी। रास्ते आप देख ही रहे होंगे कैसे कैसे रास्ते हैं भाई यहाँ पे। और भाई सच कहते हैं इसको, सच में ही मोस्ट डेंजरस रोड है। साइड में राइट साइड में इतनी गहरी खाई है भाई, और सड़क देखो तो ये टोटली ऑफ रोड। और यहाँ सोचो बारिश हो जाए तो क्या हाल होगा। इसीलिए इस रोड को जल्द बंद कर देते हैं जब भाई बारिश हो जाती है ना। तो भी हम जब नाकों में थे तब भी बता रहे थे कि ये रोड बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड वगैरह भी हो जाती है बारिश में। हम चंद्रताल वाले कट पे, जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ना भाई, ये जाता है चंद्रताल। और चंद्रताल है यहाँ से 13 किलोमीटर दूर। लेकिन चंद्रताल जो है हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें जाना है मनाली की साइड। क्योंकि हमें जाना है भाई मनाली की साइड। यहाँ से 13 किलोमीटर आगे चंद्रताल है, और लेक के जाने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर की भाई ट्रैक करना पड़ता है इसके लिए। तो ऐसा सा कुछ ये रोड है जो आपने देखा। ये रास्ता जाता है चंद्रताल के लिए, मगर चंद्रताल तो हमें जाना नहीं है। हमें जाना है भाई मनाली। तो मनाली की साइड मोड़ लेते हैं। ये ऊपर की साइड जो रास्ता जाएगा ये काजा, और नीचे की साइड जो जाएगा ये जाएगा मनाली। और हम चलते हैं मनाली की साइड। तो भाई बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग आई है, तो हमने पहन लिए अपने गमबूट। इसी दिन के लिए तो भाई लेकर आए थे इसको, गमबूट को।
ताकि वाटर क्रॉसिंग में काम आ सके, है ना। गिरने का नहीं, आराम से चलने का और सीधे सीधे चलते चलते निकल जाने का। और निकल गए भाई, गमबूट का फायदा। भाई जिसने स्पीति कर लिया ना वो लद्दाख तो बहुत आराम से कर लेगा, क्योंकि इतने खराब रास्ते तो लद्दाख में मैंने भी नहीं देखे भाई। मतलब इतना लंबा पैच 130 किलोमीटर तो भाई हो चुके हैं चलाते चलाते ऐसे रोड में। यार थोड़ा होता है कि 130 किलोमीटर पहाड़ का, और वो भी ऐसा रोड। 130 किलोमीटर पहाड़ में अपने आप में एक बात होती है, और जिसमें कि रोड ऐसा हो तो पूछो ही मत भाई, फिर तो क्या ही कहने। और इसी के साथ भाई एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई। ऊपर से देख रहे हो कैसे झरना बह रहा है, ये ऊपर से झरना गिर रहा है नीचे, और नीचे है एक बहुत अच्छी सी वाटर क्रॉसिंग। और हमने पहन रखे हैं गमबूट, तो हम आराम से निकल जाएंगे। वैसे गाड़ी निकल जाए एक बार, फिर हम भी क्रॉस कर लेंगे। मस्त व्यू है ना भाई। और यहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही है कि क्या बताऊँ मैं। चलो भाई चलते हैं यहाँ से, अपने गमबूट का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। अरे ये इजीली क्रॉस। ऐसी वाटर क्रॉसिंग भाई बहुत है यहाँ पे, एक आगे भी दिखाई दे रही है मगर ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऊपर से झरना गिर रहा है, ऊपर से भाई ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं। यही होता है भाई वाटर क्रॉसिंग, ऊपर से ग्लेशियर पिघल के आता है, नीचे रोड पे आ जाता है, और वो हो जाती है वाटर क्रॉसिंग। मस्त है ना। और एक और भाई वाटर क्रॉसिंग आ गई है, बड़ी गहरी सी है ये तो। चलो 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 चलो। अरे हमने पार कर ली भाई। इसे मनाली टू काजा रोड क्यों बोलते हैं यार? रोड है कहाँ? ये तो ऐसी पत्थरों पे बस मिट्टी पड़ी हुई है 200 किलोमीटर तक, इसको रोड बताते हैं। बताओ रोड ऐसा होता है? हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है रोड। हो थक गए भाई, शाम के बज गए हैं 4:30। भयंकर ऑफ रोडिंग चल रही है आज तो, भयंकर। और ऐसी वाटर क्रॉसिंग तो पता नहीं भाई कितनी आ गई होंगी, छोटी छोटी, वो तो हमने दिखाई नहीं है। आने के ना तो वाटर क्रॉसिंग है ऐसी तो। बारिश का सामने बादल हो गए हैं, और अभी टाइम हो गया है 4:52, यानी कि 5 बज गए हैं। एक जगह धूप आ रही है इधर की साइड, और इधर की साइड पूरे बादल हो गए हैं। भाई बारिश नहीं आनी चाहिए बस। क्या हो सकता है इसलिए भी हो कि यहाँ पर ही रोहतांग पास भी है ऊपर, क्योंकि बस अब ये रोड जो है ख़त्म होने वाला है, और हम पहुँच जाएंगे थोड़ी सी देर बाद अटल टनल, क्योंकि यहाँ नेटवर्क तो कुछ है नहीं, और कोई ढाबा ढूबा भी नहीं आया है। चाचा चाची का ढाबा आया था लास्ट बटाल में, उसके बाद कोई ढाबा नहीं आया है। तो अगर आप इस रोड पे आ रहे हैं ना काजा की साइड से, तो भाई अपने साथ कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए और पानी पीने के लिए ज़रूर ले के साथ में चलें। और अगर मनाली की साइड से आ रहे हैं तो भी ज़रूर से लेके जाएं, क्योंकि भाई ख़तरनाक रोड है पूरा ही काजा तक। तो इसलिए अपने साथ सामान को ज़रूर से कैरी करें। हमने तो लोसर में से ले लिया था भाई हल्का फुल्का कुछ, जैसे पानी की बोतल वगैरह, क्योंकि लोसर ही मेन मार्केट आती है फिर वहाँ से काजा के बाद। तो हमने अपना लोसर में से पानी वानी ले लिया था सब ने, तो हमारा अभी तक चल गया, क्योंकि 4 जने या 4 बोतल हो गई थी पानी की, तो बहुत है इतना। तो सामने का नज़ारा देखो भाई, यहीं कहीं की साइड ना इधर रोहतांग पास भी है। तो भाई अब टाइम हो रहा है शाम के 5 बज गए हैं,
और हम लोसर से चले थे और वहाँ से कंटिन्यू चल रहे थे नॉन स्टॉप। करीब 105 किलोमीटर हम चले हैं वहाँ से। और अब आके हमने एक ब्रेक लिया है। यहाँ से कोकसर रह गया 23 किलोमीटर और अटल टनल रह गई है यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर। तो हमने सोचा चलो अब एक ब्रेक ले लेते हैं, अपना मैगी खाएंगे और चाय पियेंगे, फिर आगे चलेंगे। एक घड़ी अपनी बाइक है सामने और वो रख के अपने हेलमेट वगैरह सब, अपनी मैगी आ गई है। बस अब मैगी को खाते हैं और फिर चलते हैं। तो जहाँ अभी मैगी खाने के लिए रुके थे भाई, वहाँ पूरा 1 घंटा हमने रेस्ट मार लिया। अब 6 बज गए हैं और अभी यहाँ से कोकसर रह गया है 25 किलोमीटर के आसपास और अटल टनल जो है वो 35 किलोमीटर है। और जो नेटवर्क आएगा वो आएगा भाई कोकसर में। ये बात याद रखना, लोसर के बाद भाई नेटवर्क भाग जाता है, कोई सा भी हो चाहे, और फिर वो कोकसर में आके मिलेगा नेटवर्क आपको। तो अपना लोसर में ही अगर किसी को मैसेज और कॉल करना हो तो कर लेना, वरना तो फिर कोकसर में आके नेटवर्क आएगा। तो वाटर क्रॉसिंग ही वाटर क्रॉसिंग आ रही है भाई। चलो चलते हैं। नीचे से जाऊंगा मैं तो। गहरी वाटर क्रॉसिंग चाहिए, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो। मेरा जो इंजन गार्ड था ना वो टूट गया भाई, ये देख रहे हो, मतलब पूरे टायर डूब गए थे। तो इंजन गार्ड कैसे बचता है ना, इसका इंजन गार्ड टूट गया यहाँ से, ये अलग हो गया टूट के। 6:52 और ये रोड ना ख़त्म हुआ अभी तक। और दुनिया भर की तो इस पर भाई वाटर क्रॉसिंग है। हमें तो लगा था कि बस थोड़ी है, लेकिन भाई चंद्रताल से आगे आने के बाद बहुत वाटर क्रॉसिंग है। मेरा तो इंजन गार्ड ही टूट गया बाइक का वाटर क्रॉसिंग में। बहुत वाटर क्रॉसिंग है भाई, सच में स्पीति बहुत टफ है भाई, सच में। ये देखो, बस शुक्र है कि इसको पुलिया बना दिए तो पानी जो है नीचे से जा रहा है भाई। देखना ऊपर से कितना फ्लो में आ रहा है। और अगर ये नहीं बना रखा होता ना यहाँ पे पुलिया, तो ये सारा पानी रोड पे आता। और फिर ये भी एक वाटर क्रॉसिंग होती है। और फ्लो देख रहे हो ना कितना तेज होता है इनका। स्लश हो रहा है, स्लश। बाइक ऐसे स्किड करती हुई चल रही है। सच में भाई मजाक नहीं है स्पीति करना। अगर कोई ये कहता हो ना कि हाँ ऐसी हो जाएगी स्पीति, तो ऐसे तो नहीं हो सकती भाई साहब, बहुत टफ है। छोटी नदी जो आ रही है ना, छोटी वाटर क्रॉसिंग भाई कुछ भी नहीं तो ऐसे 20-25 तो आ चुकी होंगी, और बड़ी आ गई होंगी भाई कम से कम 8-10। चलो भाई निकल गए। ऐसी वाटर क्रॉसिंग तो भाई कम से कम भी नहीं तो 20-30 आ गई होंगी। बहुत वाटर क्रॉसिंग है भाई। हमें तो लगा था कि चंद्रताल चला गया तो अब वाटर क्रॉसिंग नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद तो भाई बहुत वाटर क्रॉसिंग आई है, बहुत ज़्यादा। और अभी पता नहीं और कितनी आएंगी आगे। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि ना ये रोड ख़त्म हो रहा है ना वाटर क्रॉसिंग ख़त्म हो रही है। ऊपर रोड पे, और ऊपर का मौसम देख रहे हो ना, बारिश हो रही है तेज़, तो इसलिए अब हम कैमरा रख लेते हैं और रेन गियर पहन लेते हैं, क्योंकि भीगना नहीं है हमें। अल्टीमेट वेदर हो रहा है भाई, देखो तो सही। शाम के 7 बज रहे हैं,
गजब। इधर की साइड है रोहतांग पास और हमें ऊपर जाके इधर की साइड जाना है, मनाली की साइड। चलो भाई चलते हैं, रेन गियर पहन लेते हैं। रहे हैं 8 और हम पहुंच गए हैं अटल टनल। ये रही जी सामने आपके अटल टनल। मनाली है यहाँ से 33, कुल्लू 74 और वो रही देखो सामने अटल टनल। भाई काजा से और मनाली वाला जो रूट है ना, बड़ा ही खतरनाक रूट है। ये रही जी सामने आपके अटल टनल। जो कि करीब करीब 10-11 किलोमीटर लंबी है अटल टनल। ये है जी अटल टनल और इसकी स्पीड लिमिट है 40 और इसकी स्पीड लिमिट है जी 40, यानी कि आप 40 से ऊपर नहीं चला सकते हो। देख रहे हो भाई क्या सुंदर टनल बना रखी है अटल टनल। बहुत टाइम लगा भाई उस वाले रोड को पार करने में, इसीलिए स्पीति इतना टफ है। आपने भी देखा होगा वीडियो में कैसे रोड है, क्या कंडीशन है, कितनी वाटर क्रॉसिंग है। भाई वाटर क्रॉसिंग तो बहुत है उसके अंदर, बहुत। पूरा रोड ही ऑफ रोड है वो। और अब हमने डिसाइड भाई ये करा है कि हम अब मनाली में स्टे नहीं करेंगे, हम यहाँ से सीधा चलेंगे अब दिल्ली। बस अभी मनाली क्रॉस करके भाई अपना आज डिनर करेंगे, क्योंकि आज हमने अपना लंच भी स्किप कर दिया था। और अब सीधा डिनर करेंगे मनाली क्रॉस करने के बाद और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो ये हमारी काजा टू दिल्ली नॉन स्टॉप राइड हो जाएगी भाई। और ये है भाई इसका एग्जिट पॉइंट, जिसे बोलते हैं साउथ पोर्टल। सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लगा हुआ बोर्ड, थैंक्स एंड विजिट अगेन। तो ये है जी इसका साउथ पोर्टल अटल टनल। ये भाई यहाँ से 577 किलोमीटर। 577 किलोमीटर है दिल्ली अभी यहाँ से। और जैसे ही हमने साउथ पोर्टल पार करा है ना भाई, यहाँ सही ठंड हो रही है, क्योंकि यहाँ हो रही है हल्की हल्की बारिश। बारिश पहले हो के बंद हो गई होगी, क्योंकि हम जैसे ही बाहर निकले ना पूरा गीला हो रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि यहाँ बारिश पड़ के बंद हो गई है। फिलहाल पड़ रही है एकदम कम कम पड़ रही है, अभी भी बौछार टाइप पड़ रही है। लेकिन तो रात से हो गई सीधी सुबह और हमें अभी चंडीगढ़। कल रात 8:30 बजे हमने अटल टनल क्रॉस करी थी, क्योंकि ये वाला ब्लॉग जो बना रहे हैं भाई, अब सीधा हम काजा से दिल्ली तक का नॉन स्टॉप ब्लॉग बनाया है हमने। और कल से कंटिन्यू बारिश हो रही है। जैसे ही हमने अटल टनल क्रॉस किया था 8:30 बजे, फिर उसके बाद खाना वाना खा के मनाली पहुँचे थे हम 10 बजे करीब। और 10 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है भाई, मनाली कुल्लू। और अभी फ़िलहाल हम चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ का माहौल देख लो, पूरी बारिश ही बारिश है भाई। मौसम देख लो, पूरी बारिश हो रही है। उधर कुर्सियों पे अपने कपड़े सुखाने के लिए रख रखे हैं, ये खड़ी कुछ हमारी चारों की बाइक हैं। तो बस भाई अपने सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। दिल्ली करीब अभी यहाँ से है 350 किलोमीटर। तो चलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए, मिलते हैं सीधा आपसे अब दिल्ली पहुँचकर। तो एक बेहतरीन से सफ़र की शुरुआत भाई आज ख़त्म होती है। हमारी स्पीति राइड आज ख़त्म हो जाती है। आज हम आ गए वापस दिल्ली। तो तीनों भाई अपने घर चले गए और हम जा रहे हैं भाई अब अपने घर। अब आप लोग बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा, जो कि हमने बनाया भाई काजा से लेकर दिल्ली नॉन स्टॉप। सीधा हम भाई काजा से दिल्ली आए हैं, आपने वीडियो में देखा भी है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपनी तरफ से भाई मैंने पूरी कोशिश करी है वीडियो को बहुत अच्छे से बनाने की, सब चीज़ें दिखाने की। और भाई स्पीति जो है ना, स्पीति सर्किट, शिमला होते हुए जाओ और मनाली होते हुए वापस आओ भाई, बहुत मस्त जगह है भाई, बहुत आप एंजॉय करोगे। आप ज़रूर जाओ। बाइक मैटर नहीं करती है भाई, आप 100 सीसी से भी जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 100 सीसी बाइक सर्किट नहीं कर सकती है, वो भी कर सकती है। बस हाँ ये है थोड़ा सा टफ है, परेशानी झेलनी पड़ेगी आपको।
आपने देखा है, मैंने भी तो करा है ना 125 सीसी की बाइक से, तो आप भी कर सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो और आप कमेंट में बताना ये आपको स्पीति राइड की वीडियो कैसी लगी। अगर भाई तो ठीक है भाई, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब चलते हैं अपने घर सीधा, मिलेंगे आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। अगर भाई वीडियो को लाइक नहीं कराया तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।